हेलो फ्रेंड्स। एज अ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर आपको इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है कि आपके प्रोडक्शन शेड्यूल के मुताबिक जब आप मटेरियल को बाय करने के लिए, प्रिक्योर करने के लिए वेंडर्स से कोटेशन मंगाते हैं या जो भी क्वांटिटीज़ आपको एज़ पर शेड्यूल रिक्वायर्ड हैं, उनको जब आप पूरा करने के लिए प्रिक्योरमेंट की तरफ जाते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मटेरियल आपको टाइमली मिल गया है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपको पर्टिकुलर ग्रेड की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। टाइमली कैसे शेड्यूल पे आप माल दे पाएँ, इस तरह की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं क्योंकि सीआरजीओ वेंडर के पास वो मटेरियल का ग्रेड अवेलेबल नहीं है। मैं हूं अमित अग्रवाल, सीईओ जगदम्बा इम्पैक्स। We are having 20 years of experience in manufacturing CRGO laminations, and we are India's first artificial intelligence based fully automated lamination manufacturing facility based in Noida. अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे को एक रूट कॉज की तरफ देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमें जब भी मटेरियल चाहिएगा हम वेंडर से प्रिक्योर कर लेंगे। बट आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि सीआरजीओ इंडिया में नहीं बनता है, ये हमेशा इंपोर्ट ही होके आता है। अब ऐसे में लाजमी है कि हमेशा हर ग्रेड का स्टॉक में होना सीआरजीओ वेंडर के पास पॉसिबल ना भी हो। अब इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन अपनाएं? हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन को यहाँ पे छोड़ना होगा, उससे ओवरकम करना होगा, और वो मिसकंसेप्शन है कि हम जो हमारा एज अ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर जो हमारा ऑर्डर है उसका स्केड्यूल और कितनी क्वांटिटी हमें कब रिक्वायर्ड है हम अपने वेंडर के साथ डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जी हाँ, इस प्रॉब्लम को हमें दोबारा ना फेस करना पड़े, इसके लिए आप एज्यूम करके देखिए कि आपका जो कस्टमर है, वेदर इट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अ कॉन्ट्रैक्टर और व्हाटएवर, अगर आपके पास डिलीवरी शेड्यूल क्वांटिटी के साथ ना अवेलेबल हो तो किस तरह से आप सारे रॉ मटेरियल्स जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको प्रिक्योर करेंगे? ऑल ऑफ अ सडन आपको एक एक्स क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट आ जाए कस्टमर से, क्या आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं? यस, दिस इज़ द बेसिक स्मॉल प्रॉब्लम, एंड द रूट कॉज इज़ नॉट शेयरिंग और नॉट कम्युनिकेटिंग our delivery schedule and quantities required as per that schedule in a period of time। जैसा कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में अमूमन देखा जाता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक का डिलीवरी शेड्यूल हमारे पास ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर के पास अपने कस्टमर से ऑलरेडी डिफाइंड होता है, और प्रोडक्शन कमेंस करने के लिए भी आपके पास एक रिलेवेंट टाइम दिया गया होता है। अगर हम इस टाइम पीरियड को अपनी प्रिक्योरमेंट को प्रॉपर वे से करने के लिए यूज़ करें और अपने वेंडर्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करें कि ये हमारा डिलीवरी शेड्यूल सपोज़ 6 महीने का है और हमें हर महीने सो एंड सो इतना इतना स्प्लिट करके ये डिलीवरी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि कभी भी आपको लेट डिलीवरीज नहीं फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि सीआरजीओ वेंडर उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ग्रेड को अपने स्टॉक में या अपने इनवर्ड में प्लान कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिकेशन को प्रॉपर वे से कर दें अपने वेंडर से, तो किस टाइम आपको कितना डिलीवरी किस ग्रेड का पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड है, अपने प्रोडक्शन शेड्यूल को
मैच करने के लिए, टाइमली अपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन इससे आपको फ़ायदेमंद मिली हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू to subscribe my YouTube channel, press the bell icon and press the like button. Thank you. You can call us for any queries or any type of support at the numbers given below, and we request you to visit our website for more details.